नमस्कार दोस्तों, टेक मैथ सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम कंटिन्यू करते हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। लेट एफ कोमा जी सच दैट आर टू आर बी डिफाइंड। दो फंक्शन है दोस्तों एफ और जी, रियल नंबर टू रियल नंबर, तो डिफाइंड है यहाँ पे रिस्पेक्टिवली बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3। फाइंड एफ प्लस जी कोमा एफ माइनस जी एंड एफ अपॉन में जी। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। तो फंक्शन इसमें रियल नंबर टू रियल नंबर है दोस्तों, ठीक है, याद रखना इसमें। तो इसमें जो एफ ऑफ एक्स दिया गया है ना, वो है एक्स प्लस वन, ठीक है। जी ऑफ एक्स दिया गया है 2x माइनस में 3। तो हमने फाइंड आउट करना है दोस्तों। देखो, एक तो हमने फाइंड करना है एफ प्लस में जी, ठीक है, एक एफ माइनस में जी एंड एफ अपॉन में जी। ये तीन चीज फाइंड आउट करनी है दोस्तों। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, एफ प्लस जी का मतलब ये है कि फंक्शन एफ को और जी को जोड़ देंगे, हम ऐड कर देंगे, ठीक है। एफ माइनस जी का मतलब ये है कि इसको और इसको माइनस कर देंगे। एफ अपॉन जी का मतलब ये है कि इसको और इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखो, इसमें इसको पार्ट 1 ले लेंगे हम, ठीक है। तो इसमें देखो एफ प्लस जी, इसको कई बुक में ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको, एफ प्लस जी एक्स, ठीक है। तो इस ये दोनों एक ही बात है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि एफ प्लस जी है वो एक्स का फंक्शन है, ठीक है। तो इसको याद रखना। तो ये ऐसे लिखा हो ऐसे लिखा हो, एक ही बात है, ठीक है। तो इसको हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, इसको और इसको ऐड कर देंगे, एफ ऑफ एक्स को और जी एक्स को ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन प्लस में 2x माइनस 3। तो ऐड कर देंगे दोस्तों। देखो इसमें क्या हो जाएगा, x प्लस में 2x, लाइक टर्म में ऐड कर देंगे, तो 3x प्लस 1 माइनस 3, तो माइनस 2। तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया दोस्तों। अब सेकंड में आ जाओ। सेकंड में है f माइनस में g। ये आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है f माइनस जी एक्स, ठीक है। f माइनस जी एक्स का फंक्शन है, इसका मतलब ये है। तो एक ही बात है दोनों की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो देखो x प्लस 1 लिख दिया हमने, यहाँ पे माइनस का साइन ब्रैकेट डाल देंगे, 2x माइनस 3। अब ब्रैकेट खोल देंगे दोस्तों, ठीक है। तो ब्रैकेट खोलने से ये माइनस का होगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये लाइक टर्म है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस में 4। ये आंसर होगा सेकंड पार्ट का दोस्तों, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड में। थर्ड में है एफ अपॉन में जी। तो एफ ऑफ एक्स ये रहा दोस्तों, जी ऑफ एक्स ये रहा। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, एक्स प्लस वन अपॉन में 2x माइनस में 3। ये लिख दिया दोस्तों, ठीक है। तो ये देखो, ये रैशनल फंक्शन है दोस्तों हमारा, ठीक है। रैशनल फंक्शन है ये, वैसे तो ये आंसर है हमारा, लेकिन p अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में है पॉलिनोमियल, तो ये रैशनल फंक्शन है दोस्तों, ठीक है। और इसमें q क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। जो डिनोमिनेटर होता है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए दोस्तों, नहीं तो ये अनडिफाइंड बन जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें भी कंडीशन लगा देंगे, इसमें थोड़ी सी क्या लगाएंगे, जो 2x माइनस 3 है ना, वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए दोस्तों। यहाँ तक लिख दो तो भी ठीक है, थोड़ा सा आगे सोल्व करके x की वैल्यू दिखा दो बेशक से। तो ये हो जाएगा 2x, इसको उस साइड लेके जाएंगे, नॉट इक्वल टू 3 हो जाएगा, x नॉट इक्वल टू 3/2। यहाँ पे ये हो जाएगा दोस्तों। मतलब x की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, यदि ये होगी तो नीचे 0 हो जाएगा और ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन भी लिख देना आप, ठीक है। ये यहाँ तक छोड़ देना बेशक से, ठीक है। एक कंडीशन जरूर लिख देना इसमें, ये वाली या ये लिख देना, ठीक है। सेम ही है दोनों की दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। लेट f इक्वल टू 1, 1, 2, 3, 0, -1, -1, -3 बी ए फंक्शन फ्रॉम z टू z। z का मतलब दोस्तों इंटीजर टू इंटीजर है, ठीक है। डिफाइन f ऑफ x इक्वल टू ए एक्स प्लस में b। ये हमारा मेन फंक्शन है। इसमें फॉर सम इंटीजर्स a, b डिटरमाइन a, b। हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोस्तों, ठीक है। तो देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर है 8। जो फंक्शन है उसकी रोस्टर फॉर्म गिवन हमें, तो उसको लिख लेते हैं सबसे पहले। 1, 1, 2, 3, 0, -1, -1, -3, ये गिवन दोस्तों, ठीक है। इंटीजर टू इंटीजर है दोस्तों ये। और जो मेन फंक्शन हमारा वो है f ऑफ x इक्वल टू ए एक्स प्लस में b, ये है दोस्तों, ठीक है। अब देखो दोस्तों, हमें पता है ये क्या है,
ये ऑर्डर्ड पेयर गिवन है दोस्तों, ठीक है, ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर गिवन है हमें। तो इसमें जो पहली वैल्यू होती है एक्स की होती है सेकंड वाई की, एक्स कोमा वाई, ठीक है, इस प्रकार एक्स कोमा वाई इस प्रकार से दोस्तों, ठीक है। तो हम किन दो वैल्यू को ले लेंगे, कोई भी दो ऑर्डर पेयर ले लेंगे, जैसे ये ले लिया, ये ले लिया। एक बार इस ऑर्डर पेयर की जो वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे हम, ठीक है, मतलब एक्स की जगह पे एक्स पुट कर देंगे, वाई की जगह पे वाई पुट कर देंगे। तो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी जिसमें ए और बी दोनों होंगे। देखो एक बार हम y इक्वल टू एफ एक्स इस प्रकार से लिखते हैं दोस्तों फंक्शन में। इसका मतलब y है जो x का फंक्शन है, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो इसके जगह पे y डाल देंगे, y इक्वल टू ए एक्स प्लस में बी। अब इस ऑर्डर्ड पेयर को ले लो 1, 1, मतलब x, y, x की जगह पे 1, y की जगह पे 1 डाल देंगे दोस्तों, ठीक है। 1 यहाँ पे डाल देंगे, a इंटू में 1, x की जगह पे 1 डाल दिया प्लस में b। तो इसका मतलब 1 इक्वल टू ए प्लस में बी, या ऐसे लिख दो इसको, a प्लस बी इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1 डाल दो दोस्तों इसको, ठीक है। इसी प्रकार से दोबारा मैं इसको लिख रहा हूँ एक बार, y इक्वल टू ए एक्स प्लस में बी, ये लिख लिया मैंने दोबारा से यहाँ पे, ठीक है, ये वाली वैल्यू। अब सेकंड ऑर्डर पेयर ले लो दोस्तों, आप कोई भी ले सकते हैं, मैं इसको ले रहा हूँ, ठीक है। सेकंड ऑर्डर पेयर हमारे पास है 2, 3, मतलब ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। x और y की जगह डाल देंगे, एक लीनियर इक्वेशन और बन जाएगी हमारे पास, 3 होगी y की वैल्यू और a इंटू एक्स की वैल्यू 2 है प्लस में b। तो इसका मतलब 3 इक्वल टू 2a प्लस में b। तो इसको उल्टा करके लिख देंगे 2a प्लस में b इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2 होगी दोस्तों, ठीक है। अब हम इनको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करें, एक एक कोफिशिएंट को मैच कर लेंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 2a प्लस में 2b इक्वल टू 2, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सेम टू सेम लिखूंगा दोस्तों, इक्वेशन नंबर 2 है, इसको मैं बिल्कुल सेम टू सेम लिख दूंगा, 2a प्लस में b इक्वल टू 3, माइनस कर दूंगा, सारी क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा, देखो b हो जाएगा प्लस का इक्वल टू -1, जो b की वैल्यू आई दोस्तों -1 आई हमारे पास, ठीक है। अब हमने a की वैल्यू और निकालनी है, ठीक है, फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 का यूज कर लेंगे। a प्लस में b है तो b की जगह पे -1 डाल देंगे इक्वल टू 1, तो a -1 आ गया इक्वल टू 1, तो ये उस साइड जाके दोस्तों प्लस का हो जाएगा 1 + 1, तो a की वैल्यू 2 आ गई दोस्तों। तो a की वैल्यू 2 आ गई दोस्तों, b की वैल्यू -1 आ गई, तो ये आंसर हो गया दोस्तों, हमने a और b की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम n टू n, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर एक रिलेशन है दोस्तों, डिफाइंड बाई r इक्वल टू a, b सच दैट a, b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड a इक्वल टू b स्क्वायर। देखो दोस्तों, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन गिवन है, ठीक है। तो हमने बताना क्या ये ट्रू होगा, ये जो पार्ट नंबर 1 में, 2 में और 3 में दिया गया है, ठीक है। तो जस्टिफाई करना हमने आंसर प्रत्येक केस में, ठीक है। तो इसमें देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास। तो सबसे पहले जो रिलेशन गिवन है उसको लिख रहा हूं मैं n टू n, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, रिलेशन इज सच दैट n टू n, ठीक है। अच्छा, जो सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन गिवन है वो है a, b सच दैट a, b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड a इक्वल टू b स्क्वायर। अब हम नहीं बताना है, अब आ जाओ पार्ट 1 में। पार्ट 1 में हमारे पास है a, बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर ऑल a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो दोस्तों, इसका मतलब ये है, देखो यदि हम यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डालें रियल नंबर से यदि हम यहाँ पे 1 डालेंगे तो यहाँ पे 1 डालना पड़ेगा, क्योंकि a है दोस्तों, जो वैल्यू यहाँ पे डालेंगे वही यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे दोस्तों, कोई भी वैल्यू, ठीक है, कोई भी वैल्यू पुट करेंगे। मान लो हमने डाल लिया इसमें 1, ठीक है, a की वैल्यू डाल ली, मान लो हमने 1, क्योंकि जब a की डालेंगे, ये यहाँ पे भी तो a है ना, तो हमें सेम डालनी पड़ेगी। ये दोनों नेचुरल नंबर है दोस्तों, देखो यहाँ पे a, b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देखो नेचुरल नंबर ले लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से लिया कि ये नेचुरल नंबर आ जाए, रियल नंबर से ले लिया हमने इस प्रकार से, ठीक है। अब ये चेक करेंगे कि क्या ये कंडीशन बन रही है हमारी, ठीक है। क्या चेक करना हमने, a इक्वल टू b स्क्वायर है या नहीं, ठीक है। तो इसमें देखो दोस्तों 1, ये पहले वाला है, ये सेकंड वाला है, ठीक है। तो पहले वाला इक्वल टू, मतलब पहले वाला यहाँ पे लिख लिया 1, जो सेकंड नंबर पे है ना, सेकंड पे भी 1 है, ये देखो दोस्तों। तो ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, तो फर्स्ट वाला सेकंड के इक्वल है इसमें, ठीक है, क्योंकि 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो ये ट्रू आ गया, इसके लिए क्या आ गया, ट्रू आ गया। लेकिन हमने कंडीशन 2-3 चेक करनी होती है दोस्तों, एक से हमारा काम चलेगा नहीं, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे 2,2 भी डाल लेंगे, फिर 3,3 भी डाल लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से 2-3 चेक करेंगे और देख लेंगे कि यार ट्रू आ रही है सभी के लिए या नहीं आ रही, ठीक है। अब मान लो a, की जगह पे हमने डाल लिया, रियल नंबर से ले लिया हमने क्या, हमने ले लिया 2,2 ले लिया मान लो, ठीक है। अब इसमें आ जाओ 2,2 देखो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल कर रहे हैं। तो इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, या फर्स्ट ले लो इसको सेकंड ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब ये चेक करो, ठीक है, ये वाली कंडीशन ट्रू है या नहीं। इसमें देखो पहले वाला तो ये है और सेकंड वाला ये है, सेकंड वाले का स्क्वायर, क्या दोनों इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं इक्वल, क्योंकि एक नंबर का स्क्वायर, एक नंबर और उसका स्क्वायर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये हो जाएगी फॉल्स। और कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाए दोस्तों, तो हमारा जो आंसर होता है वो फॉल्स ही आता है, ठीक है। क्या आएगा? फॉल्स। तो ये होगा पार्ट फर्स्ट इसका। अब सेकंड में आ जाओ दोस्तों। सेकंड में जो गिवन है हमें चेक करने के लिए, तो वो हमारे पास है a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर implies b, a बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखो दोस्तों मतलब ये है इसका, ध्यान दो इसमें a, b रियल नंबर से बिलोंग करते हैं दोस्तों, ठीक है। ये ठीक है, यदि ये वाली कंडीशन ट्रू है, यदि इम्प्लाइज का मतलब देखो, इम्प्लाइज का मतलब ये है यदि ये वाली कंडीशन ट्रू है तो क्या ये भी ट्रू होगी, हमने चेक करनी है। हमने क्या करनी है? चेक करनी है। यदि हम ये कंडीशन ट्रू ले लें, ट्रू का मतलब ये है दोस्तों, ये वाली जो कंडीशन है ना हम इसके अकॉर्डिंग ले लें, ठीक है। ये वाली जो कंडीशन है हम इसके अकॉर्डिंग ले लें, क्या फिर इसका उल्टा करने के बाद भी इसके अकॉर्डिंग आएगी ये, ठीक है। तो इसका मतलब समझिए ना आप। देखो एक बार मान लो हम कैसे लें, इसके अकॉर्डिंग कैसे लें इस वाले को, a, b की ऐसी वैल्यू लेंगे कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए हमारी, ठीक है। तो ये देखो एक बार, यदि हम a को तो ले लें 4, ठीक है, और b को ले लें 2, ठीक है, क्योंकि सेकंड नंबर तो b है ना, इसका स्क्वायर करने पर क्या आना चाहिए? पहले नंबर के इक्वल आना चाहिए दोस्तों। देखो ये, ठीक है, तो ये ले लिया हमने। तो ये हमने जो नंबर लिया है ना वो इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग लिया दोस्तों। तो आप चेक भी कर सकते हो, देखो 4 = 2 स्क्वायर इक्वल होते हैं बिल्कुल, ठीक है। ये तो हमने इस वाली कंडीशन के हिसाब से ले लिया। अभी इसमें आ जाओ, ये इम्प्लाइज में आ जाओ। इम्प्लाइज का मतलब ये है कि यदि ये कंडीशन ट्रू ले लिया आपने, तो हमने क्या कर लिया? ट्रू ले लिया इट एंड ट्रायल से, ठीक है। आपने ये क्वेश्चन दोस्तों इट एंड ट्रायल मेथड से ही करने हैं। आप इसमें 1, 2, 3, 4 कुछ भी पुट करके देखो और फिर सेकंड वाली मतलब जो कंडीशन है वो चेक कर लो, ठीक है। इसी प्रकार से करना है दोस्तों। हमने इट एंड ट्रायल से क्या ले लिया? 4 ले लिया, 2 ले लिया। आप और कुछ भी ले सकते थे इसमें, ठीक है। आप यहाँ पे 9 और 3 भी ले सकते थे, ठीक है। और कुछ लेना चाहो यहाँ पे 25 और 5 भी ले सकते थे, ठीक है। अच्छा चलो देखो, अब हमने क्या करना है? अब हमने इसका उल्टा करना है दोस्तों। उल्टे का मतलब ये है, अब b, a करना है। b, a का मतलब ये है, b को पहले लिखो 2,4, ठीक है। अब इसको फर्स्ट डाल दो, फिर सेकंड डाल दो। अब ये देखो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है। अब इसको ये मत देखना कि a कौन सा है, b कौन सा। फर्स्ट सेकंड देखो दोस्तों, फर्स्ट वाला क्या है? 2 है। अब सेकंड वाला क्या है? 4 है। अब सेकंड वाले का स्क्वायर कर दो, क्या इक्वल होते हैं दोस्तों? बिल्कुल भी इक्वल नहीं होते ये तो, ठीक है। तो इसका मतलब यदि ये ट्रू है तो ये ट्रू होनी मतलब जरूरी नहीं है, ठीक है। फॉल्स आ गया हमारे पास, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फॉल्स ही आ जाएगा। सेकंड पार्ट भी दोस्तों कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट पे। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में है a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर, implies a, c बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखो दोस्तों, यदि ये दो कंडीशन हम इसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं, जो ऊपर स्टेटमेंट दी गई है हमें इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इस जैसी ले लेते हैं इन दोनों कंडीशनों को, क्या ये ट्रू होगा? फिर बाद में इम्प्लाइज का मतलब ये है, क्या ये फिर ट्रू होगा ये वाली चीज़? तो देखो एक बार हम लेते हैं इट एंड ट्रायल से। मान लो हम क्या करें, a की वैल्यू ले लो आप, लेट a = आप ले लो, देखो यहाँ से स्टार्ट करो आप, क्योंकि इसमें 3 नंबर है दोस्तों, ठीक है। तो 3 नंबर है, जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर करो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से सोचो इसको, 3 नंबर है ना, इस प्रकार से लो 2, 4 इसका स्क्वायर कर दिया, फिर इसका स्क्वायर कर दिया। अब एक काम करो, a को ले लो 16 और b को ले लो 4, ठीक है। इस प्रकार से ले लिया दोस्तों हमने। अब ये देखो, ये क्या इसमें फिट हो रही है? ये केवल मैंने इसके लिए लिया दोस्तों, इसके लिए, ठीक है। इसके लिए बाद में लेंगे, ठीक है। अब देखो क्या ये कंडीशन इसके लिए ट्रू लिया हमने? ट्रू है दोस्तों ये, ठीक है। क्योंकि देखो 16 है ना, देखो पहले वाला तो ये है और सेकंड वाला ये है, क्या इक्वल होते हैं? सेकंड पहले वाला
सेकंड वाले के स्क्वायर के इक्वल होता है दोस्तों, बिल्कुल होता है इक्वल, क्योंकि 4 स्क्वायर 16 होता है, ठीक है। ये हमने ट्रू ले लिया, मतलब ये वाली कंडीशन ट्रू ले ली। अब देखो दोस्तों, इस वाले के लिए क्या लें, बी और सी क्या लें, बी और सी हमने क्या लेने पड़ेंगे, ये बी ले लेंगे, ये सी ले लेंगे, और ये ए लिया हमने, ठीक है। तो बी तो हमने सेम लेना पड़ेगा, जो बी इसमें ले लिया वही तो इसमें लेना पड़ेगा, तो बी तो हमने सेम ही लेना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे बी को दोबारा लिख रहा हूँ 4 इसके लिए दोस्तों, और सी ले लिया मैंने 2, ठीक है। अब ये वाली कंडीशन देखो, इसमें सेटिस्फाई हो रही है हमारी, देखो पहले वाला ये है और दूसरे वाला ये है, दूसरे देखो पहले वाला नंबर है दूसरे वाले के स्क्वायर के बराबर है दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब ये भी हमने ट्रू लिया है यहाँ पे, ठीक है। ये भी ट्रू ले ली, ये भी ट्रू ले ली। अब ये ट्रू लेने के बाद दोस्तों ये चेक करेंगे क्या ये ट्रू है, ठीक है। तो ए क्या आ गया इसमें 16, और सी क्या आ गया 2 आ गया। इसका मतलब 16,2, पहले वाला 16 है, सेकंड वाला 2 है दोस्तों, ठीक है। तो देखो जो पहले वाला है दूसरे वाले के स्क्वायर के इक्वल है, इसमें बिल्कुल भी इक्वल नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, फॉल्स आ गया, ठीक है। इट एंड ट्रायल से दोस्तों हमने इस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना दोस्तों हम, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इनको आप केवल ऐसे ही करना। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। लेट ए इक्वल टू, एक सेट ए है दोस्तों, इसके एलिमेंट ये है, सेट बी के एलिमेंट ये दे रखे हैं, ठीक है। एफ इक्वल टू, ये ऑर्डर्ड पेयर गिवन है दोस्तों हमने, ठीक है। तो हमने ये बताना है कि फर्स्ट पार्ट में एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, क्या ये रिलेशन में है, मतलब जो ये लिख रखे हैं यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर, ये क्या रिलेशन में है, ए टू बी में। अच्छा, सेकंड में देखो एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फिर ये बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं, ठीक है। जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, तो सेट ए है, सबसे पहले उसके एलिमेंट लिखते हैं 1 2 3 4, और एक सेट भी है, उसके एलिमेंट है 1 5 9 11 15 16, और जो ऑर्डर्ड पेयर गिवन हमें उसको लिखते हैं 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11, ये गिवन है दोस्तों, ठीक है। अब फर्स्ट में आ जाओ, फर्स्ट में हमने चेक करना है कि एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, क्या ये जो लिखा हुआ है एफ में ये क्या रिलेशन में है, मतलब इसमें हमने चेक करना है ये रिलेशन ए टू बी है या नहीं, ठीक है। ये हमने चेक करना है, तो ये बताना है दोस्तों। अब देखो दोस्तों रिलेशन हम कैसे चेक करते हैं, तो इसमें देखो रिलेशन की डेफिनेशन मैं दोबारा बताता हूँ आपको एक बार। रिलेशन में होता है जो डोमेन होती है ना, डोमेन एलिमेंट्स, जो डोमेन एलिमेंट्स होते हैं वो बिलोंग्स करने चाहिए किससे, फर्स्ट सेट से। फर्स्ट सेट ये हमारा, ठीक है, पहले वाला सेट, फर्स्ट सेट ए, सेट ए लिख देता हूँ मैं इसमें, ठीक है। अच्छा, जो रेंज एलिमेंट्स होते हैं ना वो बिलोंग करने चाहिए सेकंड सेट से। सेकंड सेट कौन सा दोस्तों, बी है, ठीक है। यदि ये बी टू ए होता तो फर्स्ट ए बी हो जाता और सेकंड ए हो जाता, ठीक है, याद रखना इसको। इस प्रकार से ये रिलेशन की डेफिनेशन लिख दी दोस्तों हमने, ठीक है। अब देखो इसमें ऑर्डर्ड पेयर में आ जाओ दोस्तों, तो हम लिखेंगे डोमेन। तो डोमेन देखो एक बार, डोमेन पहले वाली है x, y x, y x, y x, y और x, y, तो पहले वाला लिखो इसमें, ठीक है। डोमेन पता हमें x वाली वैल्यू होती है, तो इसमें लिखो 1 2 3 4 2, 2 को दोबारा नहीं लिखना दोस्तों इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। तो डोमेन होगी दोस्तों। अब रेंज में आ जाओ, मैं रेंज भी लिख दूंगा, उसके बाद चेक करेंगे कि है या नहीं। रेंज में देखो सेकंड वाले हैं 5 9 1 5 है, 5 को दोबारा नहीं लिखना, फिर उसके बाद 11 है, ये लिख दिया दोस्तों। अब डोमेन देखो दोस्तों, डोमेन क्या पहले वाले सेट में है, देखो 1 2 3 4 है, ठीक है, ये तो होगा, ठीक। अब रेंज में आ जाओ, रेंज सेकंड सेट में है, सेकंड में देखो 1 5 9 और 11 बिल्कुल है। रेंज भी सेकंड सेट में बिलोंग कर रही है दोस्तों। इसका मतलब ये क्या है, रिलेशन में है, तो इसमें से लिख देंगे सो एफ इज ए रिलेशन ए टू बी, ठीक है, ए टू बी रिलेशन है। अब सेकंड में आ जाओ दोस्तों, तो अब हमने क्या चेक करना है, क्या ये फंक्शन है, फंक्शन ए टू बी, ये हमने चेक करना है, ठीक है दोस्तों। ये इसको ऐसे मत लिखना, मतलब ये फंक्शन है, ये हमने चेक करना है दोस्तों, ठीक है या नहीं, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो होती है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये जो सेट ए होता है ना पहले वाला सेट, इसका प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ
सेट ए हैज ए यूनिक इमेज इन सेट बी, ये इसकी डेफिनेशन होती है दोस्तों फंक्शन की, ठीक है। सेट ए में जितने भी एलिमेंट है, देखो सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, ये है ना दोस्तों, तो 4 एलिमेंट हैं, तो चारों की इमेज किस में होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए दोस्तों सेट बी के अंदर, ठीक है। अब देखो ध्यान से इसमें आ जाओ, ऑर्डर्ड पेयर में आ जाओ आप। जो पहले वाली होती है ये इस एलिमेंट की इमेज ये होती है, इस वाले एलिमेंट की इमेज ये होती है, इस वाले एलिमेंट की इमेज ये होती है दोस्तों। अभी आप ध्यान से देखो आप, ठीक है, क्योंकि जो ये रेंज होती है ये इमेज होती है इसमें, ठीक है। 1 की देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 सारे एलिमेंटों की इमेज है सेट ए की, ठीक है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी हमारी। अब ये चेक करते हैं कि क्या यूनिक इमेज है या नहीं, ठीक है। 1 की 5 है, 2 की 9 है, 3 की 1 है, 4 की 5 है, 2 की देखो 2 दोबारा आ गया दोस्तों, 2 की 9 भी है और 11 भी है, ठीक है। तो ध्यान दो इसमें, जो 2 है ना उसकी 9 भी इमेज बन रही है और 2 की 11 भी बन रही है, ठीक है। तो दो इमेज है 2 की, तो इसका मतलब ये तो सेट ए में जो 2 एलिमेंट है ना उसकी सेट बी में एक तो 9 और एक 11 के साथ इमेज बन रही है दोस्तों, ठीक है। मतलब इस 2 का रिलेशन इसके साथ भी इसके साथ भी है, तो इसका मतलब 2 इमेज होगी दोस्तों। तो इसमें से लिख देंगे 2 हैज 2 इमेजेस इन सेट बी, सो इट इज नॉट ए फंक्शन, ठीक है दोस्तों। आप केवल ऑर्डर्ड पेयर से ही बता सकते हो, ठीक है। यदि आपने ये वाला एरो डायग्राम बनाना सभी के लिए तो ये बना लो, सेट ए ले लो, सेट बी ले लो, सारे एलिमेंट ले लो, इससे क्या करो, इससे आप ये रिलेशन बना लो इसका, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर से। तो फिर भी पता लग जाएगा, 2 से 2 एरो निकलेंगे दोस्तों, एक तो 9 के लिए एक 11 के लिए, ठीक है। 2 की 2 इमेज बनेगी, तो 2 इमेज नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 11। लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड, जेड का मतलब दोस्तों इंटीजर, ठीक है। डिफाइंड बाई एफ इक्वल टू, ठीक है, ए बी कोमा ए प्लस बी सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, जस्टिफाई योर आंसर। देखो दोस्तों, तो हमने ये बताना है इसमें जो ये एफ है ये फंक्शन है या नहीं, ठीक है। इसके पीछे देखो क्वेश्चन मार्क है, इज एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, क्या ये जो एफ है ये फंक्शन है जेड टू जेड। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 11, तो इसमें जो दिया गया है देखो, जो एफ है ना वो सबसेट है किसका, जेड क्रॉस जेड का, ये लिख लिया हमने। तो एफ की डेफिनेशन है इसमें, वो लिख लेते हैं, ए बी ए इंटू बी मतलब दोस्तों इसका, ठीक है, कोमा ए प्लस में बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड, जेड का मतलब इंटीजर, ठीक है। अब ये बताना है क्या ये फंक्शन है, ठीक है। तो देखो दोस्तों इसमें देखो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, इसमें क्या बनते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ये एक्स की वैल्यू होती है, ये वाई की होती है दोस्तों, ठीक है। तो जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं वो इस प्रकार से बनते हैं, जैसे 3,5 हो गया हमारे पास, ठीक है, 5,6 हो गया दोस्तों। इस प्रकार के हमारे पास क्या बनते हैं ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं। ये पहले वाली एक्स होता है, ये वाई होता है, एक्स होता है वाई होता है, ठीक है। इसको हम पहले वाले को डोमेन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज भी बोलते हैं, ठीक है, रेंज वाई वाले को, ठीक है। और रेंज को ही हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, ठीक है। 3 की इमेज 5 है, 5 की इमेज 6 है, इस प्रकार से बोलते हैं ना दोस्तों। ये डोमेन होगी और सेकंड वाली रेंज होगी दोस्तों, इस प्रकार इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो दोस्तों हमने ये चेक करना है क्या ये फंक्शन है या नहीं, ठीक है। तो फंक्शन के लिए आप एक काम करो, इसमें हिट एंड ट्रायल से ऐसा नंबर सोचो कि ये फंक्शन ना बने, ठीक है। देखो आपने क्या सोचना है, आपने ऐसा नंबर सोचना है ए और बी की जगह पे ताकि ये फंक्शन ना बने दोस्तों। फंक्शन कब नहीं बनेगा, देखो एक बार बताता हूँ मैं। पहले आप ये लो एक बार, मान लो आपने ले लिया ए की जगह 1 ले लिया, अब बी की जगह 8 ले लिया, मान लो ये 2 नंबर सोच लिया आपने, ठीक है। इसी प्रकार से आप कोई भी सोच सकते हो, हमने ये 2 सोच लिए, ठीक है। तो अब ये 2 सोच लिए तो इसमें रख के देखो एक बार, इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाओ एक बार, तो कैसे बनेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, इसका मतलब 1,8 1 इंटू 8, ठीक है। तो ये बनेगा दोस्तों, कोमा लगाओ, 1 इंटू 8 हो गया यहाँ पे क्योंकि इंटू है, ए प्लस बी, ए प्लस में बी, ये हो गया दोस्तों। तो इसका जो ऑर्डर्ड पेयर बना है वो 8,9 ये बनेगा दोस्तों। इसका मतलब 8 की इमेज क्या है दोस्तों, 9 है, इसका मतलब ये है दोस्तों, ठीक है। जिस प्रकार से 3 की इमेज 5 थी, 5 की इमेज 6 थी, इसी प्रकार से
8 की इमेज क्या है 9 है, एक ऑर्डर्ड पेयर आ गया दोस्तों हमारा, ठीक है। अब देखो ये तो आ गया हमारे पास, लेकिन हमने क्या करना है, एक ऐसा ही ऑर्डर्ड पेयर और बनाना दोस्तों, लेकिन उसमें ऐसे ऐसे लेंगे इसको, जैसे मान लो हमारा आ जाए 8,10 आ जाए, ठीक है। मतलब 8 एलिमेंट की दो इमेज आ गई, ठीक है। इस प्रकार का ऑर्डर पेयर लेना दोस्तों हमने, ठीक है। जैसे 8,10 आ जाए, 8,12 आ जाए, 8,15 आ जाए, मतलब पहले नंबर पे क्या रहना चाहिए दोस्तों 8 रहना चाहिए। तो ये फंक्शन नहीं होगा, उससे क्या नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा। इस प्रकार का नंबर सोचना हमने, ठीक है। तो एक तो हमने ये ले लिया। अब दूसरा हम क्या सोचें कि जो पहले वाला ऑर्डर पेयर बने उसमें पहला एलिमेंट हमारा क्या है 8 आई। तो देखो 8 कैसे बन सकता है, 8 बन सकता है 2,4 से भी बन सकता है, ठीक है। इस प्रकार से बन सकता है दोस्तों, और 4,2 से भी बन सकता है, ठीक है। तो हम क्या लें अब की बार, देखो अब मान लो हमने ले लिया लेट a इक्वल टू 2, ठीक है। ये हमने इंटीजर ले लेने दोस्तों, ठीक है। और b इक्वल टू 4 ये ले लिया हमने, ठीक है। अब ये दोबारा से ले लिया, अब इसमें पुट करो, जो इसमें f दिया गया है तो इसमें पुट करेंगे, तो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा हमारे पास 2 इंटू में 4 कोमा a प्लस b, मतलब 2 प्लस में 4। तो ये बन गया दोस्तों हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर 8,6। तो 8 की इमेज 6 आ गई दोस्तों, ठीक है। इमेज लिख देता हूँ इसमें, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर है दोस्तों हमारे पास ये। तो इसमें ये x की वैल्यू होती है, y की होती है, ठीक है। ये डोमेन होती है, रेंज होती है, रेंज को हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों। अब ध्यान दो, जो पहले वाला होता है वो सेट ए से बिलोंग करता है, किससे, सेट ए से। इसमें तो जेड ही है वैसे तो, ठीक है। जेड मान लो ये है, और इसमें 9 है और इसमें 6 है। इसका रिलेशन इसके साथ है, 8 का रिलेशन 6 के साथ भी है। मतलब जो 8 एलिमेंट है दोस्तों उसकी दो इमेज बन गई। कितनी इमेज बन गई, 2 इमेज बन गई। तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे 8 हैज 2 images, hence f is not a फंक्शन। इस प्रकार से करना दोस्तों हमने, ठीक है। कोई भी फंक्शन चेक करना है नहीं करना, तो हम इस प्रकार के नंबर लेंगे उसमें, ताकि फंक्शन ना बने दोस्तों। तो हम ये बता देंगे इसमें पुट करके, ठीक है, कि ये फंक्शन नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इसमें यदि एक कंडीशन भी हमारी फॉल्स हो जाती है तो पूरा पूरा फॉल्स हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या किया, ऐसे नंबर लिए कि इसमें फंक्शन ना बने दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। लेट सेट ए दोस्तों हमारे पास, उसके एलिमेंट ये गिवन हमारे पास, ठीक है। एंड लेट एफ फंक्शन a to n है, ठीक है। मतलब ये सेट ए से लेके नेचुरल नंबर तक फंक्शन है। डिफाइंड बाई एफ ऑफ एन इक्वल टू द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, फाइंड द रेंज ऑफ एफ। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास, इसमें एक सेट ए गिवन हमारे पास, जिसके एलिमेंट हमारे पास हैं 9, 10, 11, 12 और 13। इस प्रकार से गिवन है दोस्तों, ठीक है। और जो फंक्शन है ना वो a to n है, ठीक है। और उसकी डेफिनेशन है f of n इक्वल टू द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, ये है दोस्तों, ठीक है। हमने बतानी है रेंज, रेंज मतलब y का, y वाली वैल्यू बतानी है, ठीक है। देखो दोस्तों ये कोई सेट ए ले लिया हमने, ठीक है। उसके अंदर क्या है, देखो a to n है ना फंक्शन, तो 9, 10, 11, 12 और 13 ये वाले एलिमेंट होंगे, ठीक है। इसमें नेचुरल नंबर होंगे दोस्तों a to n। इस प्रकार से ये x वाली वैल्यू होती है दोस्तों, इसमें y वाली होती है, ठीक है। अब इसमें देखो दोस्तों, यदि इसमें x वाली होती तो इस प्रकार से होता है f of x, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, f of n दिया गया है हमें, ठीक है। फंक्शन ऑफ n इस प्रकार से दिया गया दोस्तों। और n की जो डेफिनेशन है द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, तो इसका मतलब ये है दोस्तों, यहाँ पे जो x होगा वो n के इक्वल होगा। ये x को काट के n भी लिख सकते हो आप, ठीक है। x की जगह क्या लिख सकते हो, n भी लिख सकते हो, ठीक है। और हम क्या लिखते थे, y इक्वल टू एफ ऑफ x, इसमें लिखेंगे y इक्वल टू x की जगह पे n, ये लिखना दोस्तों इस प्रकार से, ठीक है। तो इसमें देखो अब n की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12, 13। तो इसमें दोस्तों देखो हमने क्या लेना है, y इक्वल टू एफ ऑफ n, रेंज निकालनी है ना, रेंज। अब देखो
इसमें क्या डेफिनेशन है, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, ये एन है, इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर देखते हैं एक बार। 9 का प्राइम फैक्टर देखो, हाईएस्ट कितना दोस्तों 3 है, तो 9 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब 10 में आ जाओ, 10 का चेक करो, 10 का कितना 5 है, तो इसमें 10 लिखो। एन का यहाँ एन की जगह 9 लिखा पहले, फिर 10 लिखा दोस्तों यहाँ पे देखो। ठीक है, तो इसका कितना हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है बताओ 5 है, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा अब आगे देखो, आगे है 11, 11 का कितना आएगा 11 आएगा इसका, तो ठीक है F11 कितना हो जाएगा दोस्तों 11 आ जाएगा। अब 12 में आ जाओ, 12 में 6 3 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, F12 कितना आ गया हमारे पास 3 आएगा, इसमें 3 भी याद रखेंगे। अब आ जाओ 13 पे। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं 13 का, तो 13 ही होगा। ठीक है, तो F13 कितना 13। अब ये देखो दोस्तों, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ले लिया हमने। ठीक है, किस किस के लिए, ये जितनी एन की वैल्यू थी, इसके लिया, इसका लिया, इसका लिया, इसका लिया, इसका लिया, और ये इसमें ले लिया दोस्तों। ठीक है, एक बार तो एन की जगह क्या वैल्यू डाल ली 9 10। ठीक है, ये डाल लिया हमने। ठीक है, तो रेंज क्या होती है, रेंज हमें पता वाई की वैल्यू होती है, तो वाई इक्वल टू इसकी जगह क्या क्या आ जाएगा दोस्तों, एक बार 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 आ जाएगा, फिर 11 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, लेकिन रिपीट नहीं करना दोस्तों, 3 पहले आ लिया हमारा, अब 13 आ जाएगा इसमें। ठीक है, इस प्रकार से। तो जो रेंज है दोस्तों हमारी, वो फंक्शन की रेंज क्या आ गई, वो आ गई, ये आ गई 3, 5, 11, 13। ठीक है, रेंज ऑफ एफ इक्वल टू, ये लिख देना दोस्तों इसमें। ठीक है, और ये हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से। ठीक, और इसी के साथ दोस्तों हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है दोस्तों। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।